की बहती अनुकंपा से आज श्रीधाम वृंदावन में शर्मा परिवार की ओर से यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजन रखा गया। हम सब के बड़े भाग्य हैं। पहली बात तो ये भगवान कृपा करते हैं और दूसरी बात है भगवान की विशेष कृपा। कृपा भगवान ने क्या करी कि सर्वप्रथम भगवान ने हमको वृंदावन बुलाया और ज्यों वृंदावन बुलाया भैया त्यों ही भगवान ने हमें श्री वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का सुअवसर दिया। आज हम सबका बड़ा भाग्य है जो हमें परम पूज्य महाराज श्री संजीव कृष्ण जी महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने को फल प्राप्त हो रहा है। यह सब हम सब की बड़ी भगवान की हम सब पे कृपा है। आइए भगवान का नाम उच्चारण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में हम सब प्रवेश करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्री शतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मी नाथ समारंभ नाथ यमुना मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई पड़े श्री श्याम हरित द्रुति हो। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कैवल्याधिपति, जगत सृजक जगत पालक जगताधार श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मुझ दास का कोटि कोटि नमन। रास रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सत सत कोटि नमन। अखंड श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल में मुझ दास का सत सत कोटि नमन प्रणाम। यहाँ पे पधारे भय हमारे विप्र मंडली साधु संत और हमारे ब्राह्मण जन, सभी हमारे भक्त जनों का जो यहाँ पे पधारी हमारी माताएं बहनें
उन सब के हृदय कमल में बैठे भय हमारे श्री राधा रानी सरकार श्री बाके बिहारीलाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आइए आज प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। सर्वप्रथम कहते हैं मन और वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन करना आवश्यक है। अब भैया क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान जब हमारे हृदय कमल में बैठते हैं ना, तो उनको श्राप है कि जो भगवान का कीर्तन करेगा, जो भगवान का चिंतन करेगा, उसको निद्रा देवी सताएगी, सताती है। तो बीच बीच में संकीर्तन का, तो हमारे अभी अंदर में बैठे ठाकुर जी, हमने तो सुबह पंडित जी ने आपको आचमनी कराई होगी। आचमनी कराते हैं ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये अंतःकरण की शुद्धि कराते हैं। मगर हमारी इतनी माताएं बहनें यहाँ पे हैं कि हम तो भैया एक एक को तो करा ना पाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो साहब मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय में बैठे ठाकुर जी को जगाने के लिए संकीर्तन का एक माध्यम है। आइए हम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं, तदपश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग बोले हाथ उठा के ताली बजाते हुए, मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग बोलो हाथ उठा के ताली बजाते हुए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो कवि में नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो कवि में नाम तुम्हारा। हर किसका
सतगुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ा जय घोष थोड़ा जोर से लगाए, कम से कम ऊपर तक तो आवाज जाए कि मालूम पड़े कथा हो रही है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोल बांके बिरलाल की जय हो। आइए हम अपनी कथा में अग्रसर होवें। आज ऐसे भी अविलंब चल रहे हैं, तो कथा से पहले स्थान की महिमा बताई जाती है कि जिस स्थान पे आप बैठ के इस कथा को श्रवण करते हैं ना, उसकी महिमा क्या है। हम श्री वृंदावन धाम में बैठकर आज यह कथा श्रवण कर रहे हैं, और वृंदावन की महिमा तो मैया अपरंपार है, ना कौन ने जानी है ना कोई जान सके, ना कौन ने जानी है और ना ही जान सके वृंदावन की महिमा। जितना इसके अंदर घुसेंगे ना वृंदावन की महिमा के जानने के लिए, उतनी ही दूर पहुंचते जाएंगे। इसकी महिमा अपरंपार है। और ठाकुर जी की ऐसी महिमा है यहाँ पे कि जो आवे, जो यहाँ पे आता है ना, वो तो बस प्रेम में यहाँ के मुग्ध हो जाता है। इस स्थान की यही महिमा है। यहाँ के संत जो हैं ऐसे हैं कि वो उनको अगर कुछ बोलेंगे भी ना तो उनको एकदम मिठाई की तरह लगेगा, रसगुल्ले की तरह। किसकी तरह लगेगा? रसगुल्ले की तरह। रसगुल्ले का अर्थ ये है कि वृंदावन में कोई अगर हमें कुछ बात भी कोई बोल दे ना, तो ये जानना कि राधा रानी की कृपा रही है कि उसने बोला तो सही है। ब्रजवासी क्यों भाई साहब? वृंदावन में अगर कोई ब्रजवासी बोल भी दे तो इतनी बड़ी महिमा कि भैया हम कहां कि वो आके बात सुनने के तो लायक तो बने। तो भैया वृंदावन की महिमा तो पार है। और यहाँ पे तो अनेकों देवी देवताओं ने आके भैया अपने भाग लियो। वृंदावन में श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी, भगवान शंकर इत्यादि सभी देवी देवता यहाँ पे आके बैठे। हम इंदौर में रहते तो भैया थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ती कि भैया वहां के इतने देवी देवता आए। यहाँ पे तो गिनती ना है साहब। क्या है? सही बोल रहे हैं? तो यहाँ की महिमा अपरंपार है। और जो ठाकुर जी है ना, हमारे तो बस यही चाहे कि भैया हमारो बस भजन करे, हृदय ते भजन करो, ये नहीं दिखावा। आज की डेट में सभी दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं। क्या करते हैं? दिखावा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। काई को? अरे भैया वहां ने ऐसे करो है, हमें भी करना है, यही चल रही। तो भैया हमें दिखावा नहीं करना। हमें ठाकुर जी आए हैं, हम उतने दूर से चल के, तो हमें अपने ठाकुर जी में प्रीति बनानी है। क्या करना? हमें प्रीति बनानी, उनमें हमने मुग्ध हो जाना है कि प्रभु हम आपके धाम में आकर आपकी यह कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिला है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो कि हम किसी और बात में चिंतित न होवे, हम किसी और बात में चिंतित न होवे। तो ऐसी ठाकुर जी से विनती करो और आगे की कथा में चलें। तो सनक सनंदन सनत कुमार, ये चार भाई रहे साहब। ये चारों भाई थे और ये सब एकत्र चलते थे। इनको कहीं भी एक जगह रुकने का कहीं ये नहीं था कि एक जगह कहीं रुक जावे। तो एक दिन की बात है
हमारे नारद जी महाराज को, उनको मन में उत्सुकता हुई कि भैया हमें आज भगवान की महिमा धरती पे जाके सुननी है। कहां जाके सुननी है? धरती पे, पृथ्वी। देवताओं को भागवत कथा सुनना दुर्लभ है। देवता ये तरस जाते हैं सुनने के लिए। ये अमृत है, अमृत। वो अमृत नहीं जिससे हम पी के अमर हो जाए, ये शरीर अमर हो जाए। ये वो अमृत है जिसके पीने के बाद में ये शरीर अमर नहीं होता, ये आत्मा अमर हो जाती है। और ये आत्मा को अमर करने वाला भगवान को भी दुर्लभ है। समझ रहे? तो एक बार नारद जी को मन में आई और उनने चले। जब वो आगे की ओर बढ़े तो बद्री, विशाल इत्यादि सभी स्थान पे गए। सभी स्थानों पे उनने जा जाके भैया देखा तो कहीं धराधाम पे सत्यता बची ही नहीं है। जहां जा रहे हैं वहीं झूठ। बोले भैया ये किसका आश्रम है? तो बोल रहे हैं ये तो भैया जो व्यास जी हैं ना, जो बोले कि भैया हम एकदम गरीब से हैं, उनको भैया महल खड़ो है। ये मौनी बाबा को आश्रम है जहां चहल पहल हो रही है। जहां पे चहल पहल हो रही है वो किसको है? मौनी बाबा के आश्रम है। मौनी बाबा के बच्चे हैं ये, मौनी बाबा जी हैं। तो ठाकुर जी की महिमा ऐसी है। नारद जी खोजते भाई वहां से पहले आए, उनको कहीं नहीं मिला। फिर बोले कि भैया अब चले आगे की ओर, तो वृंदावन धाम बहुत अपार है। तो उनको लगा कि वृंदावन में चल के देखें कि वृंदावन में क्या हो रहे हैं, कि भगवान की नगरी बताई गई है। जो ठाकुर जी की नगरी है ना, श्री वृंदावन धाम, यहां पे तो प्रेम का अपार है। जैसे ही नारद जी आए यहां पे तो मुग्ध हो गए। मगर वो देखते क्या है? यमुना के किनारे एक देवी रो रही है। नवयुक्ति रो रही है। नवयुक्ति मतलब जानते हैं? नई कन्या जो अभी 16 वर्षीय हैं, वो रो रही हैं और उनके गोद में 2 बच्चे लेटे हुए हैं। 2 बुजुर्ग अवस्था के आदमी लेटे हुए हैं और वो रो रही हैं। नारद जी महाराज बोले कि माताओं बहनों के बीच में ऐसे एकांत पुरुष को नहीं जाना चाहिए। भाई क्या बात हो गई है, ऐसे तो ना जाए साहब। तो नारद जी वहां से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करने लगे। जब नारद जी निकल रहे हैं तब उधर से भक्ति महारानी देख ली। बोल रही है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिन्नाशय। हे साधु आप रुके, हे साधु आप कहां जा रहे हैं, आप रुके। जब नारद जी ने सुना कि ये देवी हमें रोक रही हैं, तो सुनी ले क्या बात है। जब देवी जी की बात सुनकर नारद जी रुके, तो नारद जी चिंता में पड़ गए कि क्यों रोक रही हैं, क्या बात है। ये 2 बुजुर्ग जो इनकी गोद में लेटे हुए हैं, ये मूर्छित अवस्था में ये है कौन। तब जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तो देवी से पूछा, देवी आप कौन हो, और ये 2 जो मनुष्य आपकी गोदी में लेटे हुए हैं वो कौन है। तब भक्ति महारानी बताती हैं, महाराज मैं भक्ति हूं, मैं कर्नाटक साइड में पली बढ़ी, गुजरात में आके मैं छिड़ हो गई, गुजरात में आके मैं छिड़ हो गई, पर वृंदावन में जैसे मैं आई मैं तो न युक्ति हो गई, मतलब न यौवन हो गई, और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए। ज्ञान और वैराग्य मतलब भक्ति तो यहां है, मगर
ज्ञान और वैराग्य उनके मूर्छित पड़े हैं। अब नारद जी चिंतित हो गए, तो अब तो करे क्या। तो सब चिंता करते करते फिर नारद जी उनको सभी प्रकार के चारों पुराण, वेद, शास्त्र इत्यादि जितने पाठ हैं, गीता, उसको मुहुर्मुहु मतलब बारंबार उनको सुनाया। कहते हैं गीता का पाठ सुनने से अच्छे क्योंकि भागवत का फल है गीता, सूक्ष्म रूपी गीता है श्रीमद् भगवत गीता। आपने सुना होगा जो गीता जी हैं सूक्ष्म है, उसका गीत पाठ पता ना अनेकों बार किया, पुराणों का पाठ कर दिया, शास्त्रों का पाठ किया, मगर जब तक पाठ चलता तब तक उठे रहते, और जैसे ही पाठ बंद वो पुनः मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाते। और जब मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाते फिर नारद जी चिंतित कि जब तक हम पाठ कर रहे हैं, जब तक हम इनको गीता पाठ सुना रहे हैं, जब तक इनको वेद पुराण सुना रहे हैं, तब तक तो ये यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे जग जा रहे हैं, मूर्छित अवस्था को छोड़ दे रहे हैं। मगर जैसे ही हम इस पाठ को बंद कर रहे हैं साहब, तो फिर वो मूर्छित हो जा रहे हैं। तो अब करे क्या। और तब जाकर नारद जी चिंतित हुए और अपने बड़े से बड़े संतों के पास जाने की इच्छा जताई कि अब जाते, अब संत ही बताएंगे कि संतों के सामने तो भैया कोई अच्छी कार्य नहीं। मगर नारद जी भी तो सबसे बड़े संत हैं, ब्रह्म ऋषि कहा गया है। श्री नारद जी महाराज को ब्रह्म ऋषि का उपाधि दिया गया। अब जिस महात्मा के पास जाते, महात्मा जी कोई मौन धारण कर लेते, कोई कान पे जनेऊ चढ़ा लेते। क्या कर रहे हैं कोई कि भाई आपके बड़े बुजुर्ग कोई आपसे आवे और पूछे बेटा ये होता कैसे है, आपसे बड़े हैं और वो पहले की बात है, और आपसे आगे पूछे तो आप क्या करोगे भैया? बोलोगे हमें तो मालूम नहीं, मगर वो ऋषि बोल भी नहीं सकते, इसलिए कोई मौन धारण का बात कर रहे। तो आज श्री नारद जी महाराज को सनक सनंदन सनत कुमारी चारों भैया मिले। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं। सर्वप्रथम ये 4 पुत्र हुए थे, सनक सनंदन और सनत कुमार। जब सनक सनंदन सनत कुमार मिले तो फिर बात हुई कि अब ऐसी बात है। जब नारद जी जाने लगे तो वहां से चारों भैया आ रहे, तो देखे कि नारद जी के एक ऋषि के मन में चिंता, चेहरे पे किसी की चिंता होती है ना, तो उसको सामने से समझ में आ जाता कि इसके मन पे चिंता चल रही है, ये कुछ सोच रहा है, इसको कोई दुख है। तो श्री नारद जी से पूछ रहे हैं चारों भैया कि भाई क्या बात है? नारद जी आप चिंतातुर क्यों लग रहे हैं? ऐसी क्या बात आ गई कि एक ब्रह्म ऋषि को चिंता सताए जा रही है? चिंता बड़ी अभागनी चिता चिता समान। चिंता ऐसी है कि चिता पे लेटाने के बराबर, चिंता चिता के समान है। तो नारद जी आप बताओ क्यों चिंतित हो, क्या बात हो गई? तब नारद जी बताते हैं पूरी वृत्तांत कि भैया हम सत्कर्म के लिए, हम अच्छे भगवान के लिए, सत्संग के लिए धरती पे आए। धरती पे मिले भैया जाके यहाँ, तो भक्ति महारानी मिल गई हमें। और भक्ति महारानी कैसे मिली कि उनके पुत्र तो भैया आज मूर्छित अवस्था में हैं, उनको जितने बार हम पाठ सुना रहे हैं उतनी बार वो उठ के बैठ रहे हैं, उसके बाद में फिर पुनः मूर्छित हो जा रहे हैं। तब जाकर सभी वेदों के सार फल श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सनक सनत कुमारों ने उनको बताया। क्या बताते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा का उनको साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ विधि से उनको श्रवण कराना।
श्रीमद् भागवत महापुराण। और जो श्रीमद् भागवत है ये श्री राधा रानी के चरणों से। एक बात बतावें जय जय कि जो श्रीमद् भागवत है ना, ये सबसे पहले श्री राधा रानी जी के पास आई। तब उनने श्री सुखदेव जी महाराज को यह कथा धराधाम पे देने के लिए दिया था। जब जाकर ऐसे ही सभी ऋषियों तक, हम लोग तक यहाँ पे धराधाम पे पहुंचा है। मगर आज नारद जी जो सबसे पहली भागवत निकली थी वो चतुर्श्लोकी भागवत थी। श्री वेदव्यास जी महाराज ने हम सब पर आरूढ़ होकर, हम लोग पर कृपा कर कि इस कलयुग का मनुष्य उन 4 श्लोकों का अर्थ नहीं निकाल पाएगा, उसको जितना खंडित कर सके खंडित किया। और आज 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। कितने हजार श्लोकों में? 18,000। और उन 18,000 में भी भैया कोई ऐसा प्राणी नहीं जो कि ठाकुर जी की महिमा कह सके। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये अगर कहने बैठे हैं तो जीवन पर्यंत तक इसको कोई संपूर्ण नहीं कर सकता। जीवन पर्यंत, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम नहीं, आप हैं, इत्यादि जितने हैं, एक श्लोक में ही बंधे रह जाएंगे। मगर वेदव्यास जी ने कृपा करके हमें उसको सूक्ष्म रूप से करते करते थोड़ी बहुत हमें भी प्रदान किया। तो नारद जी को श्री शनक सनंदन सनत कुमारों ने बताया कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की उन लोग को श्रवण कराएं। ये भी कैसे? सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि से। तब जाकर सनक सनंदन सनत कुमार जब नारद जी को बोले तो भैया हमें तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि से आती नहीं, हम तो भैया ऐसे ही हैं। तब सनक सनंदन सनत कुमार बोले कि भैया हम सुना दे, आधे दूरी हम चल के आवेंगे, आधे दूरी आप आओ। तब नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह कथा का आयोजन हुआ था। तब जाकर जब वहां पे कथा प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि जो वेद पुराण इत्यादि है ना, उन सब का फल है श्रीमद् भागवत, और इसका सूक्ष्म रूप है श्रीमद् भगवत गीता। तो सभी वेद शास्त्रों का जो फल है श्रीमद् भागवत, ये कैसा है? तो कि जब नारद जी बताते हैं कि भैया हमने इनको बहुत बार पुराण सुना दिए, वेद सुना दिए, तो कुछ नहीं हुआ, तो ये भागवत जी। तब जाकर सनक सनंदन सनत कुमार बताते हैं, आइए हम एक दृष्टांत से आपको समझा दें कि जिस प्रकार से गौ माता हमें दूध देती हैं, क्या देती हैं? दूध से हम खीर बनाते हैं, खीर बना सकते हैं। दही से हम लोग बढ़िया दही वड़े इत्यादि, घी से पूड़ी भी सेक लेते हैं। एक बात बताओ, क्या घी से आप खीर बना सकते हो? दही से नहीं बनेगा ना। तो जैसे दूध के बाद में दही, दही के बाद में घी आता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण है जो 18,000 श्लोकों के अंदर से एक मेन फल निकला जो 4 श्लोकों में आया था, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने हमें 18,000 श्लोकों में दिया। और जब उन्होंने नारद जी को समझाया कि भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण से इनको कुछ हो सकता है, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तब भक्ति महारानी को जब सब नारद जी चिंतित करते हैं
चिंतित होते हैं क्या हो गया, कैसे करेंगे कि आदि दूर लाना। तो कुछ दूर उधर से आए और कुछ दूर यहाँ आके नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत का उद्घोष हुआ और सनक सनंदन सनत कुमार अपनी कथा को श्रवण करा रहे हैं। और जैसे ही आज सप्तम दिवस होता है ना, भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी झूम उठते हैं, नाच रहे हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो भागवत है ना, हमारे अंदर के बैठे पाप भी मिटा सकती है। ज्ञान वैराग्य मूर्छित क्यों हो गए? क्योंकि उनके अंदर कुलसिता आ गई थी। मगर जब भागवत जी का उनको श्रवण हुआ, उनके कानों तक, उनके हृदय तक श्रीमद् भागवत महापुराण पहुंचा, तब जाकर उनको यह श्रीमद् भागवत का अंदर जैसे ही पहुंचा, उनके अंदर की जितनी भी कुलसिता थी वह दूर हो गई। और जब यह दूर हो गई, तब नारद जी सनक सनंदन से सबसे पूछ रहे हैं कि प्रभु आप हमें ये बताएं कि ये सबसे पहले कौन और कहां किसको कथा सुनाता है? इससे कौन कौन से व्यक्ति तर जाते हैं? इस कथा से कौन कौन से व्यक्ति कि हमने, किसी ने बहुत ज्यादा पाप किए हो, किसी ने थोड़े किए हो, तो सभी को आज नारद जी बता रहे हैं। नारद जी के द्वारा हमें सनक सनंदन सनत कुमार के जब कथा व्यास में बैठे तो वहां पे मिट्टी की बालू की टेली पे, टेली मतलब जानते हैं, जो मिट्टी की बालू की बना देते हैं। हम मिट्टी का खेलने जाते हैं समुद्र के किनारे तो चबूतरा सा बनाते हैं ना, उसको टेली कहते हैं हमारी भाषा में, आप लोग की पता। तो उनने वहां पे बना के उनको वह कथा श्रवण कराई थी। तब जब सभी सौनकादिक ऋषि को बताते हैं कि सबसे पहले यह नारद जी के पास आया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के पास से आया श्री वेद व्यास जी महाराज को, उसके बाद में सबके पास आया है। तब सभी सनक सनंदन सनत कुमार ने बताया कि 88,000 सौनकादिक ऋषि भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहां पे? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। अच्छा, नैमिषारण्य की पावन भूमि, इसका नैमिषारण्य ही नाम क्यों पड़ा? जब उनसे पूछा गया कि बताइए कि यह श्रीमद् भागवत कथा का दोबारा किया जाए तो हम कहां करें? ऐसी कौन सी धरा है जो पवित्र है, हमें उद्धार करा देगी? तब जाकर श्री चारों भैया ने बताया कि आप नैमिषारण्य की पावन भूमि पे, ये एक जो कुशाग्र फेंका उनने और बोला कि ये जहां पे इसकी नेमी रुके, नेमी मतलब नोक, जहां पे जाके गिरेगी आप वहीं पे यह कथा प्रारंभ कर देना। तो वो जाके नैमिषारण्य की पावन धरा में रुका है और आज वहां पे सनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। सनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। क्या बताते हैं कि 88,000 ऋषि, उस समय कोई साउंड की ये नहीं था व्यवस्था, 88,000 ऋषियों में। आज तो भैया 100 लोग यहाँ पे विराजमान हो जाए, बिना माइक की कथा ना हो पाए, हो पाएगी क्या? तो 88,000 ऋषि और सिर्फ कथा श्रवण करने के लिए आए और एकांत एकाग्रचित्त होकर श्री ठाकुर जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। और श्री सौनक जी पूछते हैं कि महाराज इससे कौन कौन से व्यक्ति तर जाते हैं?
ऐसे कैसे भी पापी इनसे तर सकते हैं कि मात्र जिनमें ज्ञान की कमी है, जिनमें वैराग्य नहीं, वही बस तरेंगे। तब एक कथा श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि आपने कथा सुनी होगी, श्री हमारे गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी की कथा सुनी? जय जय श्री धुंधकारी और गोकर्ण। जय श्री बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 ये जी चाहता है, जी चाहता है, ये जी चाहता है, जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, अरे वृंदावन में बांके बिहारी, ये बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, ये बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, दर्शन को पाने को जी चाहता है, अरे दर्शन को पाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, उनसे नैना मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहते ये हैं, वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहते हैं, यमुना बहत है, यमुना बहत है, यमुना बहती है, यमुना बहती है, यमुना बहत है, यमुना बहत है, यमुना बहती है, यमुना बहती है, तो गोता लगाने को जी चाहता है, गोता गोता लगाने को जी चाहता है, किस किस भक्त का मन कर रहा है वृंदावन में आने का? दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। ये वृंदावन है, जितना भज लोगे उतना ही बढ़िया है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, और वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, हे वृंदावन में कुंज निकुंज है, 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 ये कुंज निकुंज है, 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 कुंज निकुंज है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्यों चाहता है? वृंदावन में क्या क्या है? ये वृंदावन में संत महंत है। वृंदावन में संत महंत है। ये वृंदावन में संत महंत है। वृंदावन में संत महंत है। ये संत महंत है, संत महंत है। 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 और दुखड़ा सुनाने को जी चाहता है। 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 वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। ये जी चाहता है, जी चाहता है। जी चाहता है, जी चाहता है। ये जी चाहता है, जी चाहता है। वो जी चाहता है, जी चाहता है। वृंदावन जाने को 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 जी चाहता है। चाहता है। बोलिए भागवत महापुराण की। जय। ऐसा लग रहा है आज का उसने खाना ही ना खायो। खायो तो जल ढोल लगा के बोलो महाराज जी कान तक आवाज जावे। वृंदावन में बैठे हो और जयकारा नहीं लगावे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। देखिए आज श्री आत्मदेव जी एक ब्राह्मण, आत्मदेव जी कौन थे? ब्राह्मण जाति। आज वह अपने घर से इतने संपन्न व्यक्ति, उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ थी। मगर एक धर्म पत्नी जो धुंधली देवी है ना, वो बहुत ही कि जब तक उनको पड़ोसी से झगड़ा ना होवे तब तक उनकी रोटी ना पचेगी साहब। एक रोटी ही पचाने के लिए पड़ोसी से झगड़ा करना है। आज यहाँ से नहीं तो वहां से करना। और जब हमारे गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी जब आवे घर ना, जब आत्मदेव जी घर आ जाते हैं तो इतनी सती साध्वी बन जावे कि उनके जैसो कोई ना है घर में या क्षेत्र में। पर हमारी मैया तो ऐसी है ना, हमारी ऐसी मैया कोई ना है कि जो धुंधली देवी थी वह थोड़ी लड़ाकू थी और उनको कोई पुत्र न था। हमारे आत्मदेव जी महाराज सभी चीज से संपन्न थे, मगर उनको एक बात की दुख था। किस बात का? कि उनको कोई पुत्र नहीं था, उनका वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं था।
उनको वंश, वो बीच बीच में सोचते कि हाँ आज हमारा, हम तो हैं मगर हमारे आगे बढ़ाने वाला वंश नहीं है, हमारे बाद हमें जल कौन देगा, हमारे बाद हमें जल कौन देगा। तब एक दिन ऐसे ही बाहर जा रहे थे तो 4 लोग आपस में गांव के उधर किनारे होके ऐसे ही बात कर रहे हैं। भाई देखिए आज के लोग भी ऐसे ही बात करते हैं कि आपके सामने तो कुछ आपकी बुराई नहीं करेंगे मगर आपके पीठ पीछे जरूर बुराई करेंगे कि अरे उनको तो देखो इतने बड़े पंडित बनते हैं, और उसका हो भी रहा है मगर उनको खुद को नहीं है। आत्मदेव जी ऐसे ही सुन लिए और मन में उनको बहुत सी ग्लानि भई, और जब उनको ग्लानि भई ना अंदर से, वह रोते रोते जंगल की ओर निकल गए। आज उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा, अपने प्राण उधरी त्याग दूंगा। आज एक पेड़ के किनारे जाकर श्री आत्मदेव जी महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक संत महात्मा उधरी से निकल रहे, उनको बड़ी जोर की प्यास लगी और बगल में नदी बह रही थी। वह जाके जलपान किए और आगे बढ़े तो देखिए कि एक ब्राह्मण वेश में व्यक्ति रो रहा है, गले में जनेऊ है, कंधे पे उनके लटक रही जनेऊ है, धोती पहने हैं। महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण देव आप ब्राह्मण होके रो रहे हैं, क्या बात हो गई? आप तो भगवान का कीर्तन करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले, आप रो क्यों रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? तब श्री आत्मदेव जी महाराज उनको बताते हैं कि प्रभु महात्मन, मैं इस बात से रो रहा हूं कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। किस बात से रो रहा हूं? मुझे कोई पुत्र नहीं है। जब मैं घर में जाता हूं तो मुझे घर सूना सूना सा लगता है। मेरे घर में पेड़ है मगर उसमें कोई फल नहीं आ रहे। मेरे घर में गाय बंधी है मगर कोई बछड़ा नहीं दे रही। आपके घर में है, अंदर से दुखी। और आत्मदेव जी यही सब वृत्तांत महात्मन को सुना रहे हैं। जब महात्मा जी सुना, महात्मा जी ध्यान लगाया, उन्होंने देखा कि इनको इस जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है, तब जाकर महात्मा ने तुरंत बता कि ब्राह्मण देव आपको इस जन्म के लिए रो रहे हो, आपके तो 7 जन्म 8 जन्म तक कोई पुत्र ही नहीं है। अब श्री आत्मदेव जी महाराज उनका पैर पकड़ लिए, महात्मा आप आए हैं, आप अब कुछ करके जाएं, आप हमें ऐसा कोई फल दें जिससे हमें पुत्र प्राप्ति हो गई, हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, आप ऐसा कोई फल दें हमें। तब महात्मा जी बोले कि मैं इस चीज से भगवान का विधि का लिखा मैं नहीं मिटा सकता, मैं ऐसा। तब आत्मदेव जी ने उनका पैर पकड़ लिया कि प्रभु
आज हमें आप अपना आशीर्वाद दो कि हमें संतान होगी, नहीं तो आज हम यहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब राजी तो राजी, नहीं तो दो, राजी तो नहीं दोगे तो भैया ऐसे ले लेंगे, अब ब्रह्म हत्या लग जाएगा। थोड़ी सी डराना भी जरूरी है कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो जब पंडित जी ने देखा कि ऐसे शांति से तो बन ना रही है, बोले कि महाराज हम प्राण त्याग देंगे, उसके बाद में आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और ब्रह्म हत्या भगवान तक को आज कलंकित कर रही है। तब महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकालो, बोले पंडित जी आप यह फल लीजिए, अपनी देवी जी को खिला देना, मगर इसके कुछ नियम हैं। क्या नियम है? कि साफ सफाई से रहना, किसी से झगड़ा नहीं करना है, एक टाइम खाना खाना है। पंडित जी बोले जी महाराज, और पंडित जी तो फल लेके खुश हो गए और अपने घर को आ गए। जब अपने घर को आए हैं ना, तो अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे, धुंधली कहाँ हो, सुन रही हो? जब उनने आवाज लगाई तो धुंधली देवी आई। उन्होंने तुरंत फल दिया उनको, देवी अब धुंधली को तो आप जानते हैं कि मन में एक विचार तुरंत। देवी जी ने बोला महाराज करे तो करे क्या? तभी श्री आत्मदेव जी महाराज अपनी पूजा संध्या के लिए बाहर चले गए और वहीं पे बैठकर धुंधली सोच रही है, मन में विचार कर रही है। क्या विचार करती हैं? कि कहीं मैं यह फल खा गई, मैं गर्भ से भी हो गई और कहीं चोर आ गए तो मैं जाऊंगी कहाँ, मुझे तो मार डाल, कहीं आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो जल जाऊंगा। उनके मन में सभी उल्टे से विचार आने लगे। उनकी पड़ोसन आई, वो बेचारी सीधी सादी सी। जब पड़ोसन से यह सारा वृत्तांत बताया कि आज हमारे पतिदेव गए थे, किसी महात्मा ने इनको फल दिया है कि आप यह खा लेंगे तो फिर पुत्र होगा, तो जो उनकी सखी थी ना पड़ोसन, वो बोल रही है कि महात्मा का दिया हुआ फल कभी खाली नहीं जाता, महात्मा ने जो आशीर्वाद दे दिया वह खराब नहीं होगा कभी, अगर महात्मा ने बोला है तो जरूर होगा। अरे तू तो ऐसे ही बोल रही है, कोई ऐसे ही बोल दे फल दे दे तो फल का बालक हो जाएगा ना होगा। धुंधली बोल रही है बालक ना होगा, क्यों? क्या ऐसे फलते कोई बालक हो गए? बालक पापो डांट के फिर वापस गए। पर उसी समय धुंधली की बहन आ गई, और बहन तो चौगुनी थी, दुगुनी तो छोड़ो, ठीक है, बोलो राधे राधे राधे। तो जो उनकी बहन थी ना, वो दुगुनी नहीं चौगुनी थी। बहन ने बोला कि बहन यह फल तू खाकर कि गैया को खिला दे, ये महात्मा को दिख जाएगा कितना साधु सन्यासी है। और रही बात बालक की, तो मेरे पेट में अभी चौथो है, 3 खेल रहे हैं, ये चौथा चल रहा है, और तू पेट में कपड़ा लगा लगा के करते रही हो, और जब बालक हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले में कुछ धन दे दियो। क्या दे दियो? धन, रुपया दे दियो। तो धुंधली ने यही सोचा, अरे बहन तू ही तो मेरे अच्छे बहन है, बाकी तो सब ऐसे ही है। वो बोल रही खा ले,
हमें तो मालूम है कि कुछ ना होगा। तो चल तू ही सही बता रही है, भैया जाके देखूंगी महात्मा को बात सही है कि ना है। और वह फल गैया को खिला देती है और अपने पेट में दिन प्रतिदिन गर्भ के अनुसार उसने कपड़ा बांधना प्रारंभ कर दिया। समय आया, आज उसकी बहन एक पुत्र को जन्म दी और रात्रि में अपनी बहन को ले आकर सौंप दिया। और आत्मदेव जी तो भैया भोले भाले सीधे से पड़े, और जैसे उनको मालूम चला कि हमारी देवी जी ने बालक को जन्म दियो, वो तो खूब खुश। एक बछड़े को जन्म दिया, तो वो बछड़ा कैसा जानते हैं? बालक स्वरूप है, मगर कान उसके सिर्फ क्या है? गाय की तरह है। उसके कान जो हैं गौ के समान हैं, और बाकी सारा शरीर मनुष्य की भांति हमारे आपके जैसे। गोकर्ण जी महाराज तो आत्मदेव जी आज इतने हर्ष उल्लासित हुए कि आज के कुछ महीने पहले तो हमें एक भी नहीं दे, आज ठाकुर जी ने दियो तो दो दो दे दियो। पहले तो कोई नहीं था, मगर दिया तो दो दो दे दिया। अब इतने खुशी में कुछ महीने व्यतीत हुए, उनको नामकरण 1 महीने 2 महीने बाद उनका बढ़िया नामकरण को व्यवस्था किए हुआ। तो जब आत्मदेव जी पूजन विधि को संपन्न कर नाम रखने की बारी आई, तो गोकर्ण जी महाराज को लिए तो कान उनके गौ के समान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया। और जैसे ही दूसरे पुत्र का नाम रखने की बारी आई, तो तुरंत धुंधली बोली, मैंने तो 9 महीने रखो है, मैं रखूंगी आपको नाम। क्या करूंगी? मैं रखूंगी। और भैया जैसा जिसका नाम वैसा ही उसका काम। अगर भगवान को नाम से किसी बच्चे का नाम रखते हैं ना, उसमें देखना कुछ ना कुछ उसमें दिखते ही है, कुछ ना कुछ अंश उसमें ऐसा गुण दिखेगा कि हाँ ये भगवान के प्रति थोड़ी। और दूसरा बात कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, क्या करना है? भगवान का भी नाम लोगे। तो चलिए दो चीज होती है, एक विख्यात एक विख्यात, वही होता है, एक बढ़िया एक खराब। वैसे ही गोकर्ण जी महाराज विख्यात होते गए, अपनी पद्धति को अपने शास्त्र को प्राप्त करते गए और अपने बढ़िया वेद वेदांत के पारंगत बने। और जो धुंधकारिता कुख्यात बना, बचपन से ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बच्चन को कुएं में फेंकने लगो, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, ये सब उसके। अब दिन प्रतिदिन आत्मदेव जी के पास शिकायत आने लगी। देव जी
कभी समझाते बेटा ये गलत है, तो माँ के लाड प्यार में उसको और बिगाड़ डाला। अगर प्यार सिखाता है ना अपने बालक को तो अच्छे के लिए, और डांटता है मारता है तो अच्छे के लिए। पर आज की जो माताएं हैं उस पे अपना प्यार लुटाती हैं, मगर उनको उतना ही प्यार दें जितनी उनको आवश्यकता है। अगर उनको थोड़ा सा प्यार ज्यादा दे दिए तो फिर वो उसी काम को माँ के आंचल में छुपके फिर तो धुंधकारी था ना उस समय, तो माँ का उसको प्यार मिलता गया। थोड़ा सा अगर चोरी कर ली किसी के घर में, अरे हो गया बच्चा ये छोटो सो, कोई बात ना, छोटो सो बच्चा कर लियो कोई बात नहीं। अरे तू तो मेरे बच्चे को ऐसे ही कह रही है, वो थोड़ी कर सके ऐसो काम, वो ना करे वो। तब ऐसे आगे दोनों भैया बढ़े और हमारे गौकर्ण जी महाराज वेद प्राप्ति के लिए अध्ययन विद्या अध्ययन के लिए आश्रम चले गए और धुंधकारी को भेजा गया तो वापस आ गया और वह वही दंडी काम डकैती चोरी इत्यादि करने लगा। अब आत्मदेव जी उससे परेशान हो गए और परेशान होकर पुनः फिर रोने लगे। कुछ दिनों बाद हमारे गौकर्ण जी महाराज आए, घर पे रुके, क्या देखते हैं कि पिताजी आज फिर अब उदास रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? अब बालक के चक्कर में। पहले बालक नहीं था तो रोए, अब बालक है तो रो रहे सब। जब बालक नहीं था तब भी रोए हैं वो, और जब आ गया तो रो रहे। जब उनने रोता हुआ देखकर श्री गौकर्ण जी महाराज पिताजी को समझाए, पिताजी आप अब यह मोह माया छोड़िए, आप अपने आपको भगवान के प्रति शनीनता लाइए। और श्री आत्मदेव जी महाराज वन की ओर चले गए और वहां से जाकर उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। पिता भाई को ऐसा देखकर कि ऐसे कर रहे हैं कुकर्म, तो फिर गौकर्ण जी महाराज भारत भ्रमण के लिए, क्षेत्र भ्रमण के लिए निकल गए। और अब बची माता। जब तक तो भैया घर में पैसा था, सामग्री था, उसको बेच बेच कर मांस भक्षण किया, मदिरा भक्षण किया, जितने बुरे काम हैं सब उसने किए। अब पिताजी भी चले गए तो भैया कुछ रहा नहीं। अब माता से बोलता है कहाँ छुपा के रखा है, निकाल, नहीं तो भी तुझे मारूंगा। और माता जी ने भी उसके डर के इसमें आकर अंधकूप में जाकर अपना छलांग लगा के देहांत कर दिया। क्या कर दिया? अपने देह को शांत कर दिया जाके अंधकूप। अंधकूप मतलब जो सूखा हुआ कुआं होता है ना, उसको अंधकूप बोलते हैं। तो सूखे कुएं में जाके छलांग लगा दी। अब अकेलो धुंधकारी उनने एक साथ 5-5 वैश्या, 4-4 वैश्या लेके आ गए अपने घर में। और राजा के घर में कभी कहीं चोरी करता। एक दिन की बात है, उसने बहुत अत्यधिक चोरी कर ली राजा के यहाँ जाके। अब उन वैश्याओं को जाके धन दिया। वैश्या देख के समझ गए कि ये राजा के यहाँ चोरी किया है। अब राजा कहीं छानबीन करवाएगा और पकड़े जाएंगे तो सबसे पहले हमें भी पकड़ेंगे। तो उनने क्या किया कि उसका हाथ और पांव उसकी खाट से बांधकर उसके मुख में जलता हुआ कोयला डाल दिया
और वो वही तड़प तड़प के अपने देहांत हो गया। जलता हुआ कोयला उसके मुख में डाल दिया और उसका देह वहीं पे शांत हो गया। जब देह शांत हो गया है ना, तो श्री गोकर्ण जी महाराज को कहीं से खबर पता चला, तो उन्होंने गया तीर्थ में इत्यादि जहां भी होते हैं सब जगह जाकर उनने क्या किया, उनके लिए अपना तर्पण किया, तिलांजलि दी, पिंडदान किया। जितना भी एक मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है उतना उन्होंने सब कुछ किए, मगर उसका कोई अंत नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? एक हमारे संत महात्मा या हमारे गुरुजन बोलते हैं कि जब अपने कुल का गोत्र और नाम लिया जाए तब जाकर हमारे वह किया हुआ तिलांजलि या दिया हुआ पिंड स्वीकार होता। और जो गोकर्ण था वो गौ माता से जन्म लिए, और जो धुंधकारी था वो आत्मदेव जी का तो पुत्र था नहीं, पुत्र था धुंधली के बहन का। और गोकर्ण जी आत्मदेव जी अपने पिताजी का लगा रहे हैं, अपने पिताजी के गोत्र से उनको तिलांजलि दे रहे हैं, तो भैया उनको उस लिए नहीं लगा। और जब दोनों तरफ से देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा, और फिर ऐसे ही कि उनको तो मालूम नहीं था कि वो है कि नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारे भाई को जैसे भी थे उनको शांति मिले। उन्होंने जाके बहुत सारी जगह तीर्थ पे अपना तिलांजलि दिया, पिंडदान किया, फिर अपना भ्रमण करते हुए घर पे आए। भ्रमण करते भय उसी रास्ते से घर जब पहुंचे देखते हैं कि अंधेरी रात हो गई है, तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो जाके एक खाट बिछाई और वहीं पे सायं संध्या में सो गए। और सोए कुछ क्षण बाद कभी भेड़ की आवाज निकल रही है, कभी सिंह की आवाज से, कभी मोर की आवाज से, तो इत्यादि जितने भी जानवर थे सबकी आवाज से डराने लगा। क्या कर रहा है कि मोर की आवाज से, कभी सिंह की आवाज से, तो कभी किस चीज से वो डरा रहा है, कुछ कहना चाहता है, मगर गोकर्ण जी महाराज समझ गए कोई ना कोई बात है। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित कर उस चीज पे फेंका, तो तुरंत बोल उठा। क्या बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, तुम मेरा उद्धार का कोई, मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। तो क्या करें? तो जब उन्होंने पूछा कि क्या करें, हमने आपके लिए पिंडदान भी किए, हमने आपके लिए तिलांजलि दी, तो आपको लगा। तब धुंधकारी बताता है कि भैया मैं उच्च कोटि का भूत बना हूं। पहले उच्च कोटि का क्या था? डकैत था, अब उच्च कोटि का भूत हूं। तो इन तिलांजलि से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ उद्धार करे। मैं इस हवा में कहीं भी रह नहीं पा रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, कि जो आत्मा होती है हवा के अनुसार चलती है, हवा चाहे जहां ले जाए। तो गोकर्ण जी महाराज बोले भैया कुछ क्षण बाद सूर्य उदय हो जाएगा, तत्पश्चात में आपका शांति के लिए कुछ निवारण देखेंगे। तब भोर भई श्री गोकर्ण जी महाराज नहा धो के अपने संध्या स्नान कर
निमित्त से सभी कार्यों से निमित्त हो गए। और सुबह जैसे सूर्यदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने जल दिया सूर्य भगवान को, और मन में विचार कर रहे हैं कि अपने भाई की शांति के लिए अब क्या करें, हम क्या करें कि हमारा भाई अब जो नहीं रहा इस दुनिया में, वह सही से अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तब सभी वहां से जितने भी साधु सन्यासी से पूछा, कोई साधु सन्यासी बता नहीं पा रहा, करे तो करे क्या? आम आत्मा, आम जीव, आम मनुष्य कोई नहीं जान सकता कि व्यक्ति करे क्या। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव भगवान से आग्रह किया कि प्रभु आप ही बताओ, हम करें क्या? हम अब क्या करें? तब सूर्यदेव भगवान ने बताया कि आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का पोथी बैठाएं और आप उनको कथा श्रवण कराएं तो उनका मोक्ष होगा। जब उनका मोक्ष होगा, तब जब यह बात सुना गोकर्ण जी ने, उन्होंने समय अनुसार समय रखा, उसका शुभ समय रखा। और जब शुभ समय रखने के बाद में व्यासपीठ का ये बना, और गोकर्ण जी महाराज वहां पे कथा सुनाने के लिए बैठे ही तभी धुंधकारी आके बोला, भैया यह हवा का झोंका मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहा है, यह हवा का झोंका यहाँ मुझे रहने नहीं दे रहा, मैं कहाँ बैठूं? तो वहीं पे बगल में एक संत ग्रंथी का 7 गांठ वाला बांस था खड़ा, हरा सा। तब गोकर्ण जी महाराज बोले कि भैया आप इसमें प्रविष्ट हो जाएं, इसको अपने अंदर धारण कर ले, आप इसके अंदर बैठ जाएं। तो आज धुंधकारी उस बांस में बैठ गया है, और बांस में बैठकर वह कथा का श्रवण कर रहा है। उस कथा को वह धुंधकारी श्रवण कर रहा है। और जब जब कथा का विराम होता, प्रथम दिवस में पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिवस में दूसरी, ऐसे ही करते 7 पर्यंत 7 गांठ टूट गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो जब 7 गांठ टूट गई है ना, तो विमान आया ठाकुर जी की नगरी से, मोक्ष की नगरी से। भगवान विष्णु का पार्षद रथ लेके आता है, और एक रथ लाया और गोकर्ण जी महाराज को वहां से बैठा के गद्दी में ले जाने लगा। तभी गोकर्ण जी महाराज बोले, प्रभु यहाँ पे तो कथा तो सभी ने सुनी है, ये पूरे ग्रामवासी थे, तो जब कथा सभी ने सुनी है तो एक को ले जाने के लिए रथ क्यों आया है? रथ तो सबको ले जाने के लिए आना चाहिए था। तब भगवान के पार्षद बोले कि कथा इन्होंने सिर्फ श्रवण की है, कथा इन्होंने सिर्फ श्रवण की है, अर्थ इसका क्या है? तब पार्षद बताते हैं कि कथा को श्रवण करने के बाद में क्या करना चाहिए? कथा में जो बताया जाए उस पे चिंतन करना चाहिए, उस पे मनन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करें। महाराज जी ने बोला क्या था, इसका अर्थ क्या है, और जब उसको समझ जाएं तो अपने अंदर बैठाएं कि हाँ, हम जब तक अब तक तो हमें मालूम नहीं था, मगर अब मालूम चल गया, अब हम यह चीज नहीं करेंगे, यह गलत कार्य नहीं करेंगे।
तब जब पार्षद ने बताया कि ये सब तो यहाँ पे बैठे हैं, मगर यहाँ से जाने के बाद में अपने घर की चिंता लगी रहे। यहाँ पे आए हैं, हमारी मैया आई है, मगर चिंता तो घर की है। घर पे कहाँ ये मैया बैठी हैं, किसी की बहू की चिंता है कि कहीं बहू वहां पे घर में तिजोरी में रखो गल्ले में। तो जो आए हैं उनको चिंता घर की लगी है, किसी को कहीं की लगी है, किसी को आपस में बतियाने की लगी है। ये थोड़ी सी बात तो कर लें, बहुत दिनों बाद मिले, बहुत दिनों बाद मिले, थोड़ी सी बात कर लें, फिर पता नहीं फिर जाने पड़ जाए, फिर उधर जाना हो कि ना हो, कब फिर आयोजन होगा, कब कहाँ मिलेंगे। तो पंडित जी ने बताया उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, मगर जो धुंधकारी था उसने उस कथा को श्रवण किया। उसने जो इस प्रकार से कथा को श्रवण किया उसने पालन और उसने उस पर चिंतन मनन किया, और आज 7 दिवस पर्यंत उसको लेने के लिए मोक्ष की नगरी से भगवान के पार्षद आए, उसको लेके गए। तब फिर पुनः गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा यही कथा का आयोजन किया है, और दूसरे में भगवान के पार्षद एक नहीं अनेक आए। फिर दोबारे कथा में एक नहीं अनेक आए हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब पार्षद बता गए थे तो फिर सबने चिंतन किया, मनन किया और भगवान को ध्यान किया। जय जय श्री राम। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आपकी भाई मैंने तेरे नाम की, भाई मैंने तेरे नाम की। ऐसे नहीं सुनेगा बिहारी जी, दोनों हाथ उठा के बिहारी जी से कहना है ताली बजाते हुए। आपकी बुबाई मैंने तेरे नाम की, भाई मैंने तेरे नाम की, बुबाई मैंने तेरे नाम की, भाई मैंने तेरे नाम की, 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 तेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे घर से मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और ये मैया क्या कह रही है जो अभी अभी बैठी है, ये क्या कह रही है बिहारी जी से? तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, कोई तेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है,
मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही साहूकार है तू ही साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना मेरी लागी लगन मत छोड़ना मोरी लागी लगन मत तोड़ना जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना गहरी नदिया नावो पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नावो पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना मोरी लागी लगन मेरी लागी लगन मत छोड़ना मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना मोरी लागी लगन मत छोड़ना मेरी लागी लगन लागी लगन मत छोड़ना बोलिए सतगुरुदेव भगवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। तो हमारे श्री गोपाल जी महाराज ने दोबारा कथा किया और सभी को लेने के लिए पार्षद आए। वहां की छोटी से छोटी जंतु चींटी तक को पार्षद वहां से आज लेके चले। इस कथा का मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भगवान का चिंतन मनन करता है ना, भगवान उसकी जरूर सुनता है। जो भगवान का चिंतन करे, मनन करे, उसकी ठाकुर जी जरूर सुनेगा। अब ये हम नहीं कि यहाँ पे बैठे हैं, चिंता कहीं और की सताए रही है हमें। शरीर तो यहाँ है मगर हम कहीं और बैठे। हमारी ये जो जीवन है ना, काल के मुख में है। काल का मुख मतलब मृत्यु के मुख। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। जो हमारा यह जीवन है मृत्यु के मुख में है, कब आ जाए कोई पता नहीं। ये जो नौमुखी द्वार का शरीर है ना, ये 9 द्वार हैं हमारे शरीर में। इस पे कब कहां से मृत्यु हमें पकड़ ले कोई मालूम नहीं। हमें हमेशा हरि का चिंतन करना चाहिए, हरि का मनन करें, जिससे हमें
अंत समय में प्रभु का ध्यान रहे, कि जब अंत समय में जिसका हम मनन करते हैं ना, जिसका चिंतन करते हैं, हमें पुनः उसी की गति प्राप्त होती है। तो आज गोकर्ण जी ने सबको कथा सुनाई और सबके लिए आज विमान आए और उनको लेके गए। तो कथा के उपरांत में श्री सूत जी महाराज से सनकादिक 88,000 ऋषि पूछते हैं, महाराज इस कथा को सुनने की कोई विधि भी होनी चाहिए, कोई विधि होती होगी? क्यों बाबूजी? किसी कार्य को करने के लिए उसका विषय अनुसार होता है कि इस कार्य के करने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। जैसे हम आचार्य की डिग्री चाहिए तो हमें पहले शास्त्री करना पड़ेगा, तब जाके आचार्य की डिग्री हमें प्राप्त होगी कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से इस कथा को भी श्रवण करने की कोई तो विधि होगी कि हम ऐसे ही बैठ के खाली सुन ले। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि भैया इस कथा को सुनने का बहुत ही विधि है, मगर कलिकाल में कोई मनुष्य उसको पूर्ण नहीं कर पाता, इसलिए कुछ हम आपको बताते हैं, जिसको यहाँ के मनुष्य इस कलयुग में जो जीवित मनुष्य हैं, इस धराधाम पे मनुष्य हैं, वो उसको कर सकें, ऐसा हम नियम आपको बताते हैं। तो नियम बता क्या रहे हैं कि सर्वप्रथम जमीन पे सोना चाहिए। किस पे सोना चाहिए? जमीन पे सोना चाहिए। सादा साधारण भोजन करना चाहिए। और भोजन कैसा? सबसे पहले भोजन नहीं बताया, भोजन में भी क्या? सबसे पहले पीने वाली वस्तु। पीने वाली वस्तु पहले तो बोले घी पी के 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। क्या करके? घी पी के। अब घी पी के साहब कोई सुन सकते हैं? घी तो सुन नहीं पाएंगे घी पी के। तो बोले कि पीने वाली वस्तु, कहीं दही पी लो, छाछ पी लो, पीने वाली वस्तु। तो कि जिससे देखिए आप भोजन करेंगे तो आपको निद्रा देवी सताएगी। भोजन का अर्थ ये है कि उसको खाने के बाद में हमें थोड़ी सी आराम की आवश्यकता है। तब बताया कि महाराज यहाँ पे कोई ऐसे तो सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई शुगर पेशेंट है, कोई काहे के पेशेंट है, कोई किस चीज से मरीज है, कोई किसी चीज से, तो उनको कुछ भोजन इत्यादि। तब बताया कि सादा साधारण भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। और कितना? जितना आप मात्र इतना करें जिससे निद्रा कभी ना आवे। क्या करना आवे? निद्रा ना आवे। मगर भैया हम तो खा पी के बढ़िया। तो कथा श्रवण की बहुत सी विधि बताया कि 7 दिवस तक आपको कोई वस्त्र नहीं धुलने, आप साफ स्वच्छ ही रखे कपड़े पहले से रखे, इत्यादि सभी सारे नियम बताए कि उनकी विधि क्या है, कथा कैसे सुने, किसी से झगड़ा न करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का मनन करे, एक टाइम फलाहार पे रह सके तो फलाहार रहे, जितना आप कर सके उतना। आप जितना अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित करेंगे, ठीक उतना ही ठाकुर जी आपको अपने प्रति। ठाकुर जी कहते हैं कि बेटा तू 1 पग चल के मेरे पास आ, मैं 7 पग तेरे पास दौड़ के आऊंगा। कितना? 7 पग चल के आऊंगा। और जब ठाकुर जी 7 पग चलने के लिए बोल रहे हैं, फिर भी आज के मनुष्य 1 पग भी नहीं चल पा रहा।
और जब मनुष्य उनसे कोई प्रीति नहीं बना पा रहे तो भैया आज मन में आती है कि ये आजकल के बोलते हैं ना कि बेटा आज हमारे पुत्र ऐसे हैं, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं कर रहे। एक बात बताओ, आपने पहले से अगर यह बताया होता उनको कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो तो जरूर करते। आज तो सब लोग खोजते हैं, आज की बोलनी तो नहीं चाहिए कि आज की माताएं खोजती हैं घर में सास ननद न होवे, यहाँ बिटिया की अपने ब्याह करें, हमारी बिटिया को उसकी सास परेशान न करे और हम अपनी बहू को परेशान करें, होती कि नहीं? तो जितना अपनी बेटी को, ये नहीं जितना बेटी और बहू बराबर नहीं हो सकती, बहू बहू ही रहेगी और बेटी बेटी ही, मगर उसको भी उतना ही सम्मान मिले, क्योंकि इस कलयुग में ना कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल। आज की जनरेशन में कन्या विक्रय हो रही है। समधी बनाने का अर्थ होता है सम्मान धैर्य रखने वाले। हमारी आपका चित्त मिला, जिससे हमारा चित्त मिल जाए उसको समधी बनाना योग्य बताया गया है कि बेटा हमारे घर में ऐसे लोग हैं और उसके घर में भी ठीक है, मगर आज तो भैया जहां दहेज मिलेगी वहां हम शादी करेंगे, जहां बढ़िया मिल जाए वहां हम ब्याह करेंगे अपने बेटे को। तो वो फिर तो बिटिया आएगी तो वो तो जताएगी कि भैया हमने तो उसको तो दे के बुलाया है, फिर तो हमने दिया है। और फिर बोलती हैं कि भी पंडित जी ये तो शादी टिकी ना रही, रोज लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया आपने उसके पैसे से प्रेम किया, उससे नहीं। उससे प्रेम करके देखो, वो कभी आपको दुखी नहीं होने देगी। तो हमारा कहने का अर्थ यही है कि इस समय में आप किसी को जो अपनी बेटी है सब अपनी बेटी के समान समझें। बहू है एक बेटी ही है, किसी बहू की पदवी है। जैसे एक प्रधानमंत्री हैं और एक हमारे सीएम और पीएम, प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी, ये दोनों की कोई तुलना तो कर नहीं सकता, मगर पदवी दोनों की बराबर है, मगर बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक बिटिया है, मगर मान सम्मान दोनों के बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि आज हमारी बिटिया घर आ रही है तो बहू को आज, जैसे होता है आजकल के हमने देखे हैं एक दो जगह पे, आज रक्षाबंधन का समय है तो बिटिया जा रही है, आ रही है अपने घर, तो बहू को बोलते हैं आज मेरी बेटी आ रही है, तू आज अब मत जा, कल जइयो। अरे भैया उसके भाई ना आएगा, और आपकी बिटिया आ रही है, हाँ? तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी बिटिया, मगर उसको भी उतना ही हक है जितना अपनी बिटिया। तो सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज आज सौनक सनकादिक ऋषियों को, सभी को, सबको आज कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि किस प्रकार से धुंधकारी भी इस कथा को सुन के तर गया और भगवान ने कैसे कैसे अवतार लिए हैं। अपने भक्तों को मान बनाने के लिए, अपने भक्तों का उनका ध्यान रखने के लिए भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए। कितने अवतार लिए? कितने अवतार लिए भगवान ने? 24 अवतार बताए जाते हैं।
और कौन कौन से? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस है ग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, वृषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, कल की अवतार, पृथ्वीराज वाराह मुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, श्री भगवंत परमान। क्या बताते हैं? भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। कौन कौन से? सनक सनंदन सनत कुमार भगवान के अंश हैं। वाराह, नारद, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ नारायण भगवान, और ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, पावन, हैग्रीव, श्री राम, परशुराम और वेदव्यास जी, श्री कृष्ण चंद्र भगवान, बुद्ध और कल्कि, जो कि हमारे इस कलयुग में आएंगे। इस कलयुग के 4 चरण हैं। अभी तो पहला चरण चल रहा है। अभी कलयुगे कली प्रथम चरणे, अभी प्रथम चरण का भी कुछ अंश चल रहा है। जब बताते हैं कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तो मनुष्य अंगुष्ठ के बराबर हो जाएगा, चने के पेड़ पे चढ़ने के बराबर हो जाएगा, इतना छोटा मनुष्य हो जाएगा। तब जाकर मनुष्य, भगवान यहाँ पे जब इतना पाप बढ़ जाएगा कि कोई अपनी माता को माता नहीं समझेगा, पिता को पिता नहीं समझेगा, सब एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। तब जाकर भगवान जन्म लेंगे और इस जो क्रीड़ा कर रहे हैं ना, भगवान का एक क्रीड़ा स्थल है ये। भगवान का क्या है ये? क्रीड़ा स्थल। एक बच्चे को छोटा सा कहीं मिट्टी में बैठा दो तो वो खेलता रहता है, मिट्टी से बना के, मिट्टी का टीला बना के खेलेगा। जब उसका उससे मन भर जाएगा उसको फोड़ देगा। तो भगवान का ये एक टीला है। और भगवान अभी खेल रहे हैं इन मनुष्यों के द्वारा। हम भगवान के एक खेल के मनोरंजन के ये हैं, इसी में हमारी परखता है। भगवान देख रहे हैं कि कौन कितना हमें लीन हो रहा है। जो भगवान में लीन हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया, तो वो तो उसका उद्धार है। फिर 84 लाख योनि में तुम्हें नहीं घूमना पड़ेगा। और नहीं तो फिर वही कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कीड़ा इत्यादि नरकों से इत्यादि जन्म ले लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर जाके यह मिलेगा कि क्योंकि यही एक जीवन है जिसमें आप हंस भी बोल सकते हो, अपने दुख को व्यक्त भी कर सकते हो। एक जानवर को हम मारे तो वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जानवर है। भगवान के प्रति वो अपना कोई प्रेम नहीं जता सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है। जब उसके अंदर समझ नहीं है, जब उसके अंदर समझ नहीं है तो वो फिर कैसे करेगा? इसीलिए भगवान से हमेशा प्रीति बना के रखें, क्योंकि भगवान से यही मन में कामना करें कि भगवान ये 84 लाख योनि मत घुमा, अब अपने अंदर हमें समाहित कर ले। अपने चरण में एक जगह एक छोटी सी कोना दे दे मुझे कि हम अब वहीं पे लीन हो जावे। और भगवान से हमेशा यही कामना करना चाहिए कि आजकल के मनुष्य ना मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं भगवान हमें ये कर दो, चढ़ावेंगे। भगवान को रिश्वत दे रहे हो? ये आपके लड्डू के लिए वो बैठा है मंदिर में। थोड़ी सी श्रद्धा लेके जाओ। आपने थोड़ी सी श्रद्धा तो रखी नहीं, आप तो भगवान के पास गए, अपनी
महाराज में ये दुख है, प्रभु हमारा निवारण करो, हम ये करेंगे। अरे पहले ना कर सके? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमिरन करे तो भैया जब सुख में करना रहे और जहां दुख आ गो तो भगवान के पीछे पड़ गए। भगवान इतनों को भोग लगाऊंगा, भगवान ये करूंगा, भगवान वो करूंगा। बोलो राधे राधे। तो भैया आप लोग भगवान से प्रीति बनाना। ये नहीं कि हमारे सुख आ गए तो आज हम भगवान को भूल गए, ये कभी नहीं होगा। भगवान को अगर ऐसे करेंगे ना, भगवान फिर वही देगा, फिर कष्ट हमें फिर आएगा। कहते हैं कर लो मोहब्बत श्याम से अगर दिल तुम्हारे पास है, कर लो मोहब्बत श्याम से अगर दिल तुम्हारे पास है, धोखा तुम्हें वही देगा जिन पर तुम्हारा विश्वास है। जिस पे विश्वास कर लोगे, मनुष्य पे, इस कलयुग के व्यक्तियों पे अगर विश्वास कर लिया ना आपने, इस मानस तन पे विश्वास कर लिया तो वो पक्का धोखा देगा। मगर जिस समय भगवान से विश्वास कर लो तो वो कभी धोखा नहीं देगा। वो कभी धोखा नहीं देगा। मगर आपको उससे अपना विश्वास बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है ना, तो घड़ा बनाने के बाद ठोक के देखता है कि कहीं कच्चा तो नहीं रह गया थोड़ा। तो जो दुख देता है वो वही ठोकता है, कहीं थोड़ी बहुत कहीं कच्ची तो नहीं रह गई है। कहीं कच्चा रह गया हो तो फिर बाद में उसको फिर तोड़ के फिर बनाना पड़ेगा। बनाएगा वही बनाएगा, मगर तोड़ेगा, फिर उसको मसलेगा मिट्टी को, फिर वही कुम्हार फिर उसको चक्के में डालेगा, फिर घुमा के फिर उसको निर्मित करेगा। तो जब दुख आता है तो ये नहीं कि भगवान हम ये फिर करेंगे। भगवान से प्रीति बनाओ, दुख हो या सुख हो, भगवान को याद करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान में विश्वास रखो। भगवान एक लड्डू के लिए या कुछ भोग के लिए नहीं बैठते। भगवान के पास गए तो भगवान को याद इसलिए नहीं किया, भगवान आज हम आए हैं, कोई ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो भगवान के पास जाने के बाद कुछ काम आज ऐसे करते भगवान माता लेके चलते, ये नहीं। जैसे अंदर पहुंचे हमें ये करना है, तो भगवान से हमेशा प्रीति बनाना है। और आज प्रथम दिवस होने के कारण थोड़ा सा अविलंब हुआ है, तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे और कल से पुनः अपने समय अनुसार 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। आइए हमारे हिसाब के जरिए एक आखिरी भजन। नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन को सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। कृष्ण नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। नाम सुखदाई दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। अरे दो दिन का, ये दो दिन का, दो दिन का, ये दो दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन बोल देगा। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
ये जीवन एक काट की नैया, ये जीवन एक कागज की पुड़िया, ये जीवन एक कागज की पुड़िया, ये जीवन एक कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया भैया, कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई।